केस कचहरी की जरूरत हो, ना जजों की जरूरत हो, ना बुखला की जरूरत हो, किसी की जरूरत ना होगी। बस सरकार की एक हदीस होगी, पूरी कायनात पर राज होगा। जब सरकार से मोहब्बत है तो सरकार की हदीस से भी मोहब्बत। अजीम फसाहत व बलागत की किताब है, वो कलाम है कि एक ही जुमले में ज़मीन व आसमान सारी कायनात यूँ समझें 18,000 आलम अल्लाह ने पैदा फरमाया, तमाम के तमाम उसमें पोशीदा हैं, बस समझने की ज़रूरत है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, जो ना थे खुद राह पर दूसरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी उसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सिर्फ इस आयत करीमा को अगर इंसान समझे तो उसकी ज़िंदगी गुजर जाए, नस्लें सुधर जाएं, नौजवान और बच्चे जो हमारे भारत का, हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल है, भविष्य है, ये ऐसी राह पा जाएं, ऐसी तरक्की पा जाएं कि दुनिया देखती रह जाए। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब इसको समझने के लिए हदीस पाक को समझना ज़रूरी होगा। ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सरकार की एक हदीस पाक को समझ ले इंसान, एक बात को समझ ले। सरकार ने हर मोड़ पर पैदाइश से लेकर के कब्र में जाना तक के तमाम उसूल, तमाम ज़वायद हमको दिए। ने किसी मज़हब ने, किसी अदियान ने, किसी फ़िरके ने नहीं दिया, वो सब कुछ हमको दे दिया है। एक ही सिर्फ हदीस पाक। फिर ना कोर्ट कचहरी की ज़रूरत पड़े, ना थाने दरबार की ज़रूरत पड़े, ना पंचायत महापंचायतों की ज़रूरत पड़े, ना लोगों की जो इज़्ज़त व आबरू के ठेकेदार बनते हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े। एक हदीस पाक अगर ज़िंदगी में उतार ले और उस पर अमल पैरा हो जाए, किसी की ज़रूरत ना पड़े, पुलिस की ज़रूरत ना हो, बड़े बड़े अब किसी को बिठाने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ सरकार की एक हदीस पाक। और वो क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं कि पड़ोसी के ऊपर 9 हक हैं पड़ोसी के। हर पड़ोसी का हक बनता है वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, ख्याल रखे। और किस तरीके से ख्याल रखे? इरशाद फरमाया सरकार ने, अगर तुम ऐसे फल लेकर के आओ घर में कि जो छिकलेदार और तुम्हारी इतनी तौफीक नहीं कि तुम पड़ोसी को दे सको, तो वो छिकले बाहर मत फेंका करो, क्योंकि उसके बच्चे देखेंगे या वो गरीब है वो देखेगा तो दिल दुख जाएगा। तन्हाई में उसको खा लो। सालन बनाना है तो उसमें शोरबा ज़्यादा कर लो ताकि तुम पड़ोसी को दे सको, और अगर ना देने की नियत हो ना दे सको तो इतनी खुशबू मत डालो, इतना जायका मत बनाओ कि पड़ोसी के घर में उसकी महक पहुंच जाए और गरीब का दिल मचल जाए या बच्चे का दिल टूट जाए। पड़ोसी का हक बहुत बड़ा है। सरकार फरमाते हैं, जब जिब्रील आए मेरे पास, पड़ोसियों के हुकूक, जब बराबर में रहने वालों के हुकूक मेरे सामने रखना शुरू कर दिए हैं, मैं सोच में पड़ गया, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ पड़ोसियों को दौलत में, जायदाद में, मकान में हिस्सादार बना दिया जाए। इतने बड़े हुकूक पड़ोसियों के हैं। अल्लाह गौर तो करो ना, पड़ोसी का कितना बड़ा हक है, कितना चाहिए। आका फरमाते एक पड़ोसी के 4 पड़ोसी होते हैं। गौर कर ले आप, एक पड़ोसी के 4 पड़ोसी होते हैं। 4 तो एक पड़ोसी के 4 पड़ोसी, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में, 4 हो गए। अब उन 4 को लीजिएगा, एक के साथ जुड़ता है तो आप देखेंगे उन पड़ोसियों के 16 पड़ोसी हो जाते हैं। गिनती बढ़ाते चले जाइएगा, यहाँ तक कि एक कबीला 4 कबीलों का ख्याल रखे कि खाना खाया है या पिया है या ना पिया है, रहन सहन किस तरीके से हो रहे हैं या ना हो पा रहे हैं, गुजर बसर किस तरीके से हो रही। एक महल्ला अगर अपने पड़ोसी का ख्याल रखे तो महल्ले से गांव बनेगा। अब अगर गांव वाले एक दूसरे का ख्याल रखे तो सोचिएगा परेशानी का सामना नहीं है। एक गांव अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो एक गांव के 4 पड़ोसी गांव बनते हैं। तो पता चला कि 4 का ख्याल हो गया तो दिक्कत की बात नहीं, और बढ़ा, उससे बढ़ने के बाद कस्बा बन जाता है। अगर एक कस्बा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो 4 कस्बे हो गए, और वो कस्बे अब पड़ोसियों का ख्याल रखे तो और बढ़ते चले जाइएगा। आप
आप देखेंगे एक ब्लॉक बन जाएगा, एक जैसे ब्लॉक अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो एक तहसील बन जाती है, एक तहसील और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो तहसीलों से जब तहसील मिलती है तो एक ज़िला बन जाया किया करता है या शहर बन जाया किया करता है। तो शहर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो ज़िला बनेगा, ज़िला अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो एक प्रदेश बन जाया किया करता है, प्रदेश अपने प्रदेश का ख्याल रखे आइएगा, कयास अला कयास कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से बढ़ेंगे। जब एक प्रदेश अपने प्रदेशों का ख्याल रखे तो बनते बनते वो पूरा एक भारत मुल्क बन जाता है। एक मुल्क अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो बन जाता है एक बर्रे आज़म। अगर बर्रे आज़म अपने पड़ोस का ख्याल रखे तो पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड बन जाता है। पता ये चला जब पड़ोसी का ख्याल होगा तो लड़ाई हो नहीं सकती है, फितना व फसाद हो नहीं सकता है, दंगे हो नहीं सकते हैं, दुश्मनी व अदावत जगह कर नहीं सकती है, प्यार ही प्यार होगा, मोहब्बत भी मोहब्बत होगी। एक हदीस पाक को लिया है, हमने सरकार की एक ही बात को सुना है, अपने दिल में बसा लिया है तो पता चला एक हदीस पर अमल करने से पूरी दुनिया में प्यार ऐसा पनपेगा, ऐसी मोहब्बत बपा हो जाएगी, ना कोर्ट की जरूरत पड़े, ना जेदी की जरूरत हो, ना जजों की जरूरत हो, ना बुखला की जरूरत हो, किसी की जरूरत ना होगी, बस सरकार की एक हदीस होगी, पूरी कायनात पर राज होगा। जब सरकार से मोहब्बत है तो सरकार की हदीस से भी मोहब्बत। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है क्या बात है, ये तो बात आप ही समझा सकते हैं। अल्लाह आपको भी जजा दे, सबको जजा दे, जजा के साथ में मजा भी दे अल्लाह ताला। ये सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, एक हदीस फिर लड़ाई की जरूरत नहीं, की जरूरत नहीं है, पार्टियों की जरूरत नहीं है, इसे उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दरसे कुरान हमने भुलाया ना होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में नमाजी होकर, हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। हमारा किरदार तो ये है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा ने तुम्हें क्या पैगाम दिया। एक नौजवान तू सोच तो अपनी जिंदगी में एक मुआशरे में तेरी कितनी तब्दीली आ गई है। आज मुआशरा तेरा बदल गया है, जैसे ही तूने तब्दीली ली है, मेरी जवानी ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी है, तूने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है, तूने गैरों की रंगत अपने ऊपर ले ली है, दूसरे के तौर तरीके को जब से तूने अपनाया है, दर्द दर्द की ठोकरें तू खाता है, दर्द दर्द पर सलील तू होता है। कभी तो तुझे मुस्लिम नाम पर माना जाता है, कभी तो दाढ़ी की नाम पर माना जाता है, कभी लिबास की वजह से मारा जाता है। वजह क्या है? ईमान कमजोर है। वजह क्या है? सीरत मुस्तफा नहीं, लम्हा क्या ले लिए हैं हमने, असलाफ की तारीख को भुला दिया है। जो कौम असलाफ की तारीख को पीठ पीछे डाल देती है, तारीख में उसका नाम नहीं होता है, ना संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। जरूरत है सबरने की। आकाए करीम ने क्या क्या दिया तुम्हें, मेरे सरकार ने कौन कौन से तरीके दिए हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया बैठ करके खाया करो, थोंद ना निकलेगी, थोंद ना निकलेगी। सरकार फरमाते हैं सुन्नती तरीके को। स्टैंडर्ड खाना चल रहा है, अब साहब पहुँचे वहाँ पर पहुँचे, पीर साहब वहाँ पर पहुँचे, उनके मुरीद पहुँचे, उन्होंने देखा कभी स्टैंडर्ड खाना नहीं देखा, अब जा कर के देखा तो स्टैंडर्ड खाना चल। क्या स्टैंडर्ड खाना चल रहा है के साथ इधर से उठाता है उधर चल देता है। हमने तो ऐसा स्टैंडर्ड खाना नहीं देखा, हमने अपने वालिद का ज़माना देखा है, हमने अपने बड़े भाई का ज़माना देखा है, हमने बुजुर्गों के ज़माने देखे, हमने तारीख को देखा है, हमने इतिहास को देखा है कि नीचे जमीन पर बैठ जा और दस्तरखान को बिछा ले, एक का खाना होगा दो खा लेना, अल्लाह इसी बरकत अता फरमाएगा। एक के खाने में कमी ना आएगी, तू खाता जाएगा, शिकम शेर भी हो जाएगा, अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा?
स्टैंडर्ड खाना हमने तो ये देखा, राज्य के सीएम ने सफेद सफेद छोड़े, कभी इस खेत में मुंह मारा तो कभी उस खेत में मुंह मारा, कभी इधर चले तो कभी उधर चले। हमने देखा ये तो आवारा थे, हमने देखा ये तो छोड़े गए थे, इनका कोई पुरसा निहाल ना था, इनका तो कोई मालिक ना था, कोई निगहबान ना था, इसलिए दर दर चले हैं। कभी इस खेत में है, कभी उस खेत में ही है, इधर मालिक की बददुआएं लग रही हैं, उधर बच्चा पेट को अपने सीने को महसूस रहा है। ना जाने कौन सा जुर्म हमारे ऊपर हुआ, ये जुल्म किया जा रहा है, हमारी खेतियों को नष्ट किया जा रहा है। कोई पुरसा निहाल नहीं, कोई निगहबान नहीं है। हमने तो ये देखा था, ये जुल्म उनके साथ कर दिया गया, आवारा छोड़ दिया गया। तुम्हें तो शरीयत ने बांध करके रखा, शरीयत की नकेल है तुम्हारे अंदर। इधर जाओगे शरीयत खींचेगी, इधर जाओगे शरीयत खींचेगी, खड़े होकर के खाओगे शरीयत पकड़ेगी, चल करके खाओगे शरीयत पकड़ेगी। सीएम ने छोड़ा, चल करके खाया, तुमने शरीयत को छोड़ा। स्टैंडर्ड खाना कभी इस बर्तन में हाथ मारा, कभी इस बर्तन में हाथ मारा, चलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अबे बोरी जब हिला हिला के भरोगे तो ठुसेगी, तो ये भी कोक निकलेगी, ये भी कोक निकलेगी। बोले सुस्ती है, नमाज पढ़ने को मन नहीं करता है। सरकार की सुन्नतों को तूने छोड़ दिया तो फर्जों में तेरा दिल कहाँ से लग जाएगा। स्टैंडर्ड खाना कहते हो इसे? एक मुंह मारा मार करके गोश्त को फेंक दिया, एक मुंह मारा जा करके रिस्क को तौहीन करते हो। कभी रोटियां तुम फेंकते हो, जाओ उससे पूछो, जाओ भारत के अंदर ऐसे ऐसे देश मिला के पड़े हुए हैं, खाना नसीब नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें रिस्क अता फरमा दिया। याद रखो, जिस कौम से रिस्क रूठा है, जिस कौम से रिस्क ने पीट दी है, वो कौम तबाह और बर्बाद हो गई है, फाका कशी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई है। हमारा तरीका तो ये नहीं था, हमारा तरीका तो ये था, हम नीचे बैठ जाते, सरकार की सुन्नत होती, हाथ धोते ना धोते, पूछते ना बिस्मिल्लाह पढ़ते, और उसके बाद में हम लुकमा लेते और छोटा लुकमा लेते और अल्लाह की तारीफ को करते, अल्लाह की अकबरियत को बयान करते, उसकी पहचानियत का जिक्र करते, रसूलुल्लाह के मौजज़ात की आपस में बातें होती। फिर तू देखता, तेरे घर में कमाने वाला एक था, खाने वाले 10 थे, लाने वाला एक था, खाने वाले 15 थे। एक ही किफायत ऐसा करे, ये तो छोड़ और जाए, खाना खा जाएंगे लेकिन दस्तरखान में कमी नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तशरीफ फरमा है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नज़र पड़ गई है। देखा शिकमे पाक से पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के शिकमे पाक से पत्थर बंधा हुआ है। हज़रत जाबिर समझ गए मामला ये है कि सरकार ने 1-2 दिन से खाना तनावुल नहीं फरमाया है, मेरे सरकार के पास में खाना पहुँचा नहीं है। इस वजह से मेरे सरकार ने तो जगह इरशाद फरमाया ना, आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूखा होता हूँ, मेरा रब खिला देता है। लेकिन सरकार आपने पेट से पत्थर क्यों बांधे, आपने शिकम पर बोझ क्यों डाल दिया है? आका फरमाते इसलिए मैं अब भी देख रहा हूँ, कुर्बे क़यामत को भी देख रहा हूँ। एक ज़माना ऐसा आएगा लोग भूखे होंगे, एक ज़माना ऐसा आएगा एक टाइम खाना मिलेगा तो 2 टाइम की फिक्र होगी उनको। इसलिए मैंने शिकम से पत्थर बांधे हैं ताकि मेरे हदीसों को पढ़ें, मेरे उम्मती मेरी जिंदगी को पढ़ें तो उनकी आंखों में आंसू ना आए, उनके सीने में दर्द ना हो। क्यों? इसलिए कि वो जाने अल्लाह ने सारी कायनात की सल्तनत की कुंजी, अल्लाह ने सारी बादशाहत की तमाम कुव्वतों ताकतों पावर जिस महबूब को दी है। अल्लाह के रसूल चाहते हैं जहां चाहते हैं वहां जाते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब ने तरीका ये अपनाया क्योंकि उम्मत का ज्यादातर तबका गरीब होगा, ये उम्मत मुझे पड़े सब्र करती चली जाए कि अल्लाह ने अपने हबीब को इतना अता फरमाया। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं। कहते जाकर खामोशी से चले और चलने के बाद में घर पहुंच गए। अहलिया मोहतरमा से कहने लगे कुछ घर में मौजूद है? कहा हाँ थोड़ा सा आटा मौजूद है, 6 माह का बकरी का बच्चा या जो भी जानवर था वो मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सहाबी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह बरकत अता फरमाए, आपकी उम्र में बरकतें दे परवरदिगार आलम। जरा लहकर नबी के नाम पर बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलता है, ये नकारी नाजिर रजा साहब अच्छी तरीके से समझाते। चलिए छोड़िए मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
सहाबी रसूल घर पर पहुंच गए, अपनी बीबी से कहने लगे, अहलिया मोहतरमा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा हाँ सरताज कहो ना, क्या कहना चाहते हो? मेरे प्यारे मेरे दिल के सुकून कहो ना, तुम कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे घर में कुछ मौजूद है? हाँ हाँ थोड़ा सा आटा मौजूद है और एक 6 माह का बच्चा है जो कि उसको ज़िबा कर लीजिएगा और सरकार को बुला लीजिएगा, या कम बेश से कम या ज़्यादा है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है तुम आटा गूंद लो। आपने बकरी का बच्चा ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद में तैयार करने के बाद चले सरकार की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सरकार की तरफ पहुँचे। सरकार से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी दावत करने के लिए आए हैं, आप चलिएगा खाना तनावुल फरमा लीजिएगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सहाबा सुनो सुनो जाबिर क्या कह रहे हैं कि चलो जाबिर के घर हमारी तुम्हारी दा। गौर तो कीजिएगा, जाबिर तो कान में कहना चाहते हैं लेकिन सरकार ने सबको कह दिया। दौड़ते हुए चले, बीबी के पास में पहुंचे, बोले गजब हो गया, बड़ा मामला खराब हो गया। कहा क्या? कहा तुमने सिर्फ ये कहा था सरकार की दावत करना, लेकिन मेरे सरकार तो बहुत सारे सहाबा की जमात को लेकर के आ रहे हैं। अब बीबी हो तो ऐसी, घर की रानी हो तो ऐसी हो, मलका हो तो ऐसी हो, घर की वजीर हो तो ऐसी हो। जब इतना कहा तो कहा घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने तो दावत सरकार मदीना की है, हमारा हक बनता है हम सरकार की मेजबानी करें। सहाबा को लाने वाले हम नहीं हैं, सरकार है। अब सहाबा जाने और सरकार जाने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क है, क्या मोहब्बत है, क्या तरीका है, क्या सलीका है। आपकी अहलिया मोहतरमा कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, हमने तो सरकार को बुलाया है, सरकार ने सबको बुलाया है। क्यों? वो हर आलम की रहमत है, जहाँ चाहते वहाँ रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही जाकर के सरकार को कहा, सरकार के साथ तमाम सहाबा आ गए। आका ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, जो हांडी है उसको खोलना जाओ। हांडी लाई गई है। सरकार ने फरमाया कि जो आटा गूंदा गया वो मेरे पास लेकर के आओ। अल्लाह अल्लाह। आटा ला दिया गया। मेरे सरकार ने लुआबे दहन डाल दिया। सुभान अल्लाह। अपना लुआबे दहन डाला। कहा पड़ोस से बुला लो, रोटी बनाना शुरू कर दो। निकालते जाते खिला जाते, 10 की जमात आती खा जाती, फिर 10 की जमात आती खा जाती, 10 की जमातें आती गई, खाती चली गई है। अल्लाह अल्लाह। पूरा लश्कर जर्रार आशिकों का एक काफिला है। आज की फौज दर फौज आते हैं और खा करके चले जाते हैं। उसके बाद में ये हुआ कि तमाम के तमाम खा करके निकल गए, आटा भी खत्म ना हुआ और सालन भी वैसे ही का वैसा ही रहा। आकाए करीम के गुलाम सहाबी रसूल हज़रत जाबिर से जब पूछा गया, जाबिर ये तो बताओ आखिरकार सहाबा कितने थे, कितनी बड़ी जमात थी, सरकार के साथ गुलामों की तादाद कितनी थी? हज़रत जाबिर कहते हैं ये ना पूछ कितने थे, 100 थे या 200 थे, ये पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा तो ईमान ये कहता है अगर एक ये तो 1300 थे, अगर इससे ज्यादा 1 लाख भी सरकार की बारगाह में आते, सरकार देते चले जाते, वो खाते चले जाते, वही भी खाना खत्म ना होता। अच्छे रजा प्यारे रजा सबके रजा ने क्या प्यारा कहा। आका फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारे